तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर बैंडिट्स का बॉस जो होता है वो हमारे वुजुन की तरफ देखता है और कहता है कि वो बंदा वहां पर अकेला खड़ा है, लगता है कि वो इन सब में से सबसे कमजोर कड़ी है, तो चले जाकर उसको होस्टेज बना लेते हैं। अगर उसे होस्टेज बना लिया तो बाकी के दोनों का पकड़ना आसान हो जाएगा। तो वो अपने गुल से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उसको पकड़ो। तो वो तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां पर काफी सारे होते हैं जो भागते हुए उस तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो बॉस उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर अकेले खड़े रहो, अब यहाँ पर तुम्हारी शामित आने वाली है। तो जैसे वो सभी लोग एक साथ जंप करते हैं हमारे वुजुन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये देखकर कट लीडर कहते हैं कि ये सभी लोग तो पागल हो गए हैं, यहाँ पर मेरे हाथों से फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बहुत बच जाते हैं, लेकिन वहां से तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। जबकि हमारा वुजुन भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैसे वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ हमारा वुजुन अपनी तलवार निकालता है। सिर्फ एक ही अटैक में वहां पर उसे समझ भी नहीं आती हुआ क्या, यानी कि दूसरे बंदे को जो बॉस वहां पर खड़ा होता है सभी की बॉडी से कटे फटे टुकड़े जो होते हैं उसके पास आकर गिरते हैं। तो वो बहुत सा हैरान हो जाता है, कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, ये इम्पॉसिबल है। उस बंदे ने, मैंने देखा भी नहीं कि उसने अपनी तलवार को हिलाया हो या फिर अपने हाथ को हिलाया हो, और इतनी जल्दी सभी लोग मरकर ग्राउंड के ऊपर कैसे गिर गए। कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। हम लोगों को जो स्ट्रेंथ चाहिए थी, हम लोगों ने इतनी डेस्परेट सिचुएशन के बाद जाकर ये स्ट्रेंथ हासिल किया। ब्लड डीमन ने हमें जो ब्लेसिंग्स दी थी ताकि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर इन लोगों के सामने बिल्कुल बेकार है। इसी के साथ वो भी अपनी बॉडी को वहां पर बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक में चेंज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर होने नहीं दूंगा। हम लोगों ने ये स्ट्रेंथ इसलिए हासिल नहीं की थी कि किसी के हाथों से मर जाएं। कर्ट लीडर कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और दोनों ये देख रहे होते हैं कि उसकी पावर्स जो होती है बाकी सभी से काफी बेहतर होती हैं। तो मानव भूषण कहता है कि इस बंदे ने भी अपना दिमाग खो दिया, यानी कि जब ये लोग यहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद रिटर्न होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये वापस नहीं आ सकते। इसका मतलब यह है कि हम इसे यूज भी नहीं कर सकते, इसको इंटेरोगेट नहीं किया जा सकता। चलो जल्दी से आप सभी को मार डालो। तो ये बात सुनने के बाद कर्ट लीडर जो होते हैं वो उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, सभी को मार डालते हैं। लेकिन वो जो होता है यानी कि बॉस जो होता है वो अपने साइज को बड़ा करने के बाद वुजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो दोनों हाथों के अंदर उसे सैंडविच बना सके। जैसे वहां पर पहुंचता है हमारा वुजुन उसकी थोड़ी के नीचे एक पंच मारता है और इसी के साथ उसका सर ही उड़ जाता है। तो वो सिर्फ एक पंच के साथ उसका सर उड़ा देता है। और कट लीडर भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में मार्शल गार्ड हो सकता है, कि किसी नॉर्मल इंसान की पंचीज के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो किसी का सर उड़ा सके। तो जहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमें केव के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर नामगुंग फैमिली के लोगों को रखा गया होता है। तो नामगुंग फैमिली में जब शुई के फादर बैठे होते हैं उन्हें बाहर से आवाज आ रही होती है। इसी के साथ ही वो अपने बेटे को जगाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उठ जाओ, और वो भी उठ जाता है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग बाहर की तरफ देखते हैं। सेल्स के बाहर वहां पर वाइट ब्लड ट्रूप के लोग खड़े होते हैं जो कि कुछ पहरा देने वाले होते हैं। तो उसका बेटा उसे कहता है कि डैड क्या आपको लगता है कि म्यूरियम अलायंस ने यहाँ पर मदद भेजी है, वो लोग यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं। तो वो उसे कहते हैं लेकिन यहाँ के बाहर की साउंड काफी ज्यादा अनयूजुअल है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर खामोश रहना चाहिए, हमें यहाँ पर ऑन गार्ड रहना चाहिए, किसी वक्त भी कोई भी हमारे पर भी अटैक कर सकता है। तो जब वहां पर उसे बाहर से आवाजें आना और ज्यादा स्टार्ट होती हैं तो वहां पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो भी भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं। जब वो गार्ड्स वहां पर जाते हैं तो इसी के साथ ही वो भी वहां पर मर जाते हैं। उन सभी के मरने के साथ ही फादर को वहां पर एक झटका लगता है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसको पहचानता हूँ। टेम्पर वहां पर आने के बाद कहते हैं कि मुझे लगा था कि मुझे इनमें से किसी एक को जिंदा छोड़ देना चाहिए, लेकिन अफसोस कि ये सभी लोग पागल हो गए थे अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक के बाद। तो ये आवाज सुनने के बाद शुई के फादर कहते हैं कि ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ, ये मेरे फादर की आवाज है। तो इसी के साथ ही वो कहता है फादर आप हमें बचाने के लिए आ गए। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागते हुए सेल की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं स्वर्ड एम्परर अलाइव है, यानी कि स्वर्ड एम्परर अभी तक जिंदा हमें बचाने के लिए आए हैं। ये तो वाकई में हमारे स्वर्ड एम्परर हैं। तो इसी के साथ ही स्वर्ड एम्परर जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कहता है कि पीछे हट जाओ। और जब वो पीछे हटते हैं तो वो तलवार के साथ उनकी सेल को काट देते हैं और उनकी सेल जैसी वहां पर कटती है इसी के साथ ही शुई के फादर जो होते हैं भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके साथ लिपटने की कोशिश करते हैं। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं फादर आपको पता है कि हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तो उसके फादर आगे से बिल्कुल खामोश होते हैं। तो बेटे की नजर उसके बाजू के ऊपर पड़ती है कि उनका एक बाजू नहीं होता और वो कहता है कि फादर आपका बाजू, ये सब कुछ किसने किया, बताएं कि ये किस कमीने का काम है, हम लोग मिलकर उनसे बदला लेंगे। तो वो उसे पीछे की तरफ झटक देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूं, तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो। मैं तो एक काम सा बुढ़ा आदमी हूँ जो कि लेक के किनारे कंट्री साइड पे रहता है और जिसका नाम जेंटलमैन स्वर्ड्समैन है। बात सुनने के बाद उसका बेटा उसे कहता है लेकिन फादर आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपकी आवाज को पहचानता हूँ। और इसी के साथ उनका दूसरा बड़ा बेटा भागता वहां पर आ जाता और कहता है कि देखिए आप यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, क्या आप मुझे भी नहीं पहचान रहे। स्वर्ड एम्परर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा अपने आप को रिपीट कर देता हूँ, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ जो कि लेक के किनारे एक मैनर में रहता है और मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पर वाइल्ड ब्लड ट्रूप का पीछा करते हुए आया हूँ, ना कि तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और तुम लोग अगर यहाँ पर बच जाते हो तो ये एक इंसिडेंट है। तो वो दोनों भाई एक दूसरे
पीछे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं। लगता है कि नामकुंग फैमिली में स्वर्ड एम्पर अब दोबारा वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पर उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो दोबारा नामकुंग फैमिली में आने से शर्मा रहे होंगे, इसी वजह से वो ये बात कर रहे हैं। फिर ये भी हो सकता है कि फादर यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि उनकी वजह से नामकुंग फैमिली की ये सब कुछ हालत हुई है, इसी वजह से वो ये सोच रहे होंगे कि वापस किस मुंह से आएंगे। ठीक है, साथ ही स्वर्ड एम्पर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं तो उनका बेटा उनसे कहता है कि फादर क्या आप वाकई में बस इसी तरह वापस चले जाएंगे, तो क्या आप यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्या आप हमारी नामकुंग फैमिली को दोबारा से राइज होता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज यहाँ से मत जाए, प्लीज हमारे साथ रहे, हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज स्वर्ड एम्पर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सभी लोग अपना सर झुका देते हैं, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि प्लीज खड़े हो जाओ, अब स्वर्ड एम्पर नहीं रहा, स्वर्ड एम्पर खत्म हो चुका है। अगर स्वर्ड एम्पर यहाँ पर खड़ा होता और तुम उसके सामने डिस्ग्रेसफुली इस तरह घुटने टेक कर बैठे होते तो वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह सजा देता। मुझे लगता है कि स्वर्ड एम्पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश होगा कि तुम सभी लोग यहाँ पर बच गए और तुम सभी लोगों की जान बची और नामकुंग फैमिली अभी तक जिंदा है। नामकुंग फैमिली दोबारा से राइज कर सकती है, लोग अपनी फैमिली के हाउसेस को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हो, अपनी फैमिली को दोबारा से राइज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो तुम्हारे पास पहले था। स्वर्ड एम्पर अब जा चुका है, स्वर्ड एम्पर तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला। पुराने स्वर्ड एम्पर अगर यहाँ पर होते तो उसे सिर्फ और सिर्फ यही कुछ चाहिए था कि तुम लोग यहाँ पर हैप्पीली रह सको। तो ये बात सुनने के बाद उसका बेटा उसे कहता है ठीक है डैड, मुझे समझ आ गई, और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि अब हमें यहाँ पर खुद फाइट करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, स्वर्ड एम्पर हमें छोड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही फादर अपने बड़े भाई से कहता है कि चलो जल्दी से अपने लोगों को यहाँ पर से लेकर निकलते हैं, अपने लोगों को लेकर किसी सेफ प्लेस के ऊपर चलते हैं। उसके बाद हम लोग इसके पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढेंगे। सबके बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कल्ट लीडर जो होते हैं वाइल्ड ब्लड ट्रूप के लोगों का सामान चेक कर रहे होते हैं, वहां पर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो लिंक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तो वो जो उनसे कहता है कि अगर तुमने वहां पर उन लोगों को अच्छे से सब्जुकेट किया होता, सभी को नहीं मारा होता और वो सभी लोग बॉडी स्टैंडिंग टेक्निक में नहीं गए होते, तो हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। तो वो उसे कहता है कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हम लोग इनके मास्टरमाइंड को ढूंढ पाएंगे? मतलब वो जो उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जबकि इसी के साथ ही स्वर्ड एम्पर भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवा दिया। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारी रीयूनियन कैसी रही, क्या तुम अपनी फैमिली से मिले? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उन सभी से मिला हूँ और वो सभी लोग काफी अच्छे हैं और सभी लोग अब वापस जाने के लिए तैयार हैं। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ पर अब काफी ज्यादा खुश हो, क्या तुम बस यही चाहते हो, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ वापस नहीं जाना चाहते? तो वो जो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने कर दिया, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन इसी के साथ स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि मैनर मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब यहाँ पर आपसे एक बात करना चाहता हूँ, पैलेस में जाने से पहले कि हम लोग एक और जगह पर रुक सकते हैं? तो वो कहता है कि हम लोग कहाँ पर रुकना चाहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग हीनान में जाना चाहते हैं। स्वर्ड एम्परर कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने दुश्मन का पता है कि जिसने मेरे पर वार किया था, जिसने मेरा एक बाजू कटवाया है, मैं यहाँ पर मोयोंग क्लैन के लीडर से जाकर मिलना चाहता हूँ और उससे एक आखिरी डुएल करना चाहता हूँ, क्या आप इसकी इजाजत देंगे? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ब्लड डीमन को जब पता चलेगा कि नामकुंग फैमिली निकल गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।